एवरीबॉडी वेलकम टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको फिर से एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाने वाले हैं जिसे सीखकर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। कि मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाओ, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, या मैं चाहता हूं कि आप खेलो, मैं चाहता हूं कि आप दौड़ो, तुम क्या चाहते हो। सो गाइज, इस तरह के हजारों सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। बट गाइज, क्या आप जानते हैं इनको कैसे ट्रांसलेट करते हैं या कैसे अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करते हैं। सो अगर नहीं जानते तो मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। सो चलते हैं कैसे। तो देखो, सबसे पहले आपको बना लेना है आई वांट यू और टू। यहां पर जो वर्ब है वो वर्ब यूज करनी है। बस आपको इतना लिखना है, आई वॉन्ट यू टू, मैं चाहता हूं कि, और क्या, आप पढ़ो। आई वॉन्ट यू टू, और यहां पर क्या है, पढ़ाओ। तो पढ़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। तो आई वॉन्ट यू टू टीच, आई वॉन्ट यू टू टीच, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाओ। आई वॉन्ट यू टू टीच। तो इस तरीके से आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे अगर आपको बोलना है मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, वी आर टेकिंग स्टडी, स्टडी ले रहे हैं हमने, यहां पर टीच की जगह पर स्टडी यूज कर दिया तो इसका मीन डिफरेंट हो जाएगा। आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो। या फिर आप बोल सकते हैं वी आर टेकिंग प्ले, मैं चाहता हूं कि आप खेलो। तो आई वॉन्ट यू टू प्ले, आई वॉन्ट यू टू प्ले। या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट यू टू वॉक, आई वॉन्ट यू टू वॉक, मैं चाहता हूं कि आप खेलो। इसके बाद आप बोल सकते हैं गो, तो आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूं कि आप जाओ, मैं चाहता हूं कि आप जाओ। सो आपको क्या करना है, सारी वर्ब इस वी कैन यूज ऑल वर्ब इन प्लेस ऑफ टीच। टीच के स्थान पर सारी वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे हम यूज करें कम तो मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा। जैसे आप बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू कम, तो मैं चाहता हूं कि आप आओ। सो यहां पर सेम रहेगा, बस आपको टीच टीच यूज करनी है। या फिर आप बोलते हैं मैं चाहता हूं कि आप डॉक्टर बनो, तो आई वांट यू टू वी या बीकम डॉक्टर। सो दोनों यूज कर सकते हैं आप। बी, एक वी माने का भी सेम मतलब होता है, और बी और बीकम दोनों का मतलब होता है होना या फिर बनना। सो आप यूज कर सकते हैं आई वांट यू टू बी a doctor, I want you to be YouTuber, I want you to be singer. So lots of sentences you can say. So guys, देखते हैं अब यहाँ पर आप सारी वर्ब यूज कर कर आप डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर हमने यूज किया तो इसका मतलब हो गया I want you to teach, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। या फिर अगर हम इसकी जगह पर we are taking we in place of I की जगह पर हम वी ले रहे हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। जैसे हम यहां पर आई की जगह लेंगे बी, तो इसका मतलब हो जाएगा वी वांट यू टू टीच, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ाओ, हम चाहते हैं कि तुम पढ़ाओ। यहां पर हम ले रहे हैं यू, तो यू वांट मी, फिर यहां पर मी करना पड़ेगा, यू वांट मी टू टीच, तुम चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या फिर आप बोलते हैं इफ यू आर टेकिंग दे, तो दे वांट यू टू टीच, वे चाहते हैं कि तुम पढ़ाओ। ही वांट यू टू टीच, वह चाहता है कि तुम पढ़ाओ। सो यहां पर ही, अब जब ही आता है तो आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा एस या ईएस। तो यहां पर तो नॉर्मली एस ही यूज करना पड़ेगा सिंगुलर के साथ। तो आप बोलेंगे ही वांट्स यू टू टीच, वह चाहता है कि तुम पढ़ाओ। या फिर आप बोल सकते हैं शी वांट्स यू टू टीच, वह चाहती है कि तुम पढ़ाओ। सो वी कैन यूज ऑल दीज वर्ड्स इन प्लेस ऑफ आई की जगह पर हम सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अब गाइज, यहां पर हम नाम भी किसी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि राम, तो यहां पर रामू है तो हम बोल सकते हैं रामू वांट्स यू टू टीच, रामू चाहता है कि तुम पढ़ाओ। रामू वांट्स यू टू रीड, रामू चाहता है कि तुम पढ़ो। ऐसी रामू वांट्स यू टू प्ले, रामू चाहता है कि तुम खेलो। सो इस तरीके से आप हजारों सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर की मदद से आप हजारों सेंटेंसेस इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो गाइज, अब आपको 5 सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं जिसके आंसर आपको अभी मुझको कमेंट करने हैं, या फिर आप अपना रिपीट कर सकते हैं उनको बोलकर। सो पहला सेंटेंस मेरा है मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। दूसरा सेंटेंस है मैं चाहता हूं कि तुम खेलो। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तुम क्या चाहते हो?